सुख क्या है ये समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर समझ में आ जाए और उसके धुन सवार हो जाए तो उसका आनंद ईश्वर प्राप्ति से भी कहीं ऊपर होता है। तो आइए, अगर आपको सुखी होना हो तो हमें क्या करना चाहिए, समझ लेते हैं अपने सद्गुरु संत श्री आशाराम जी बापू से। दुख से बचना हो तो क्या करें, सुखी रहना हो तो क्या करें, सुख दुख से पार होना हो और परमात्मा को पाना हो तो क्या करें, और परमात्मा भी नहीं चाहिए ऐसा बनना हो तो क्या करें। कबीर जी ऐसे बन गए थे। भला होया हरि बिसर्यो, सिर से टली बला, मुख से जपूं न कर से जपूं, उर से जपूं न राम, राम सदा हमको जपे, है हम पावे विश्राम। राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बला, सतपुरुषों का बाल खा मरे न मारा जाए। जिसको सतगुरु ने सतपुरुष ने पकड़ लिया, मरता भी नहीं मारा जाता भी नहीं। अमर होने के वरदान वाले तो मर जाते हैं, लेकिन सतपुरुषों का बालक नहीं मरता। एकलव्य सतपुरुषों का बालक था, अभी तक जीवित है। शबरी सतपुरुषों की बालिकी थी, अभी जीवित है। रावण मर गया, शबरी जिंदी है। हिटलर, सिकंदर, एलिजाबेथ मर गई, लेकिन धन्ना जाट, कर्माबाई खिचड़ी बनाने वाली जिंदी है। सुखी रहना हो तो क्या करें, किसी का भी दुख देखे और अपने बलबूते के अनुसार उसका दुख मिटाने का उपाय करे। उपाय नहीं कर पाता तो भावना करे, भावना भी नहीं कर पाता तो दुखियारे से मिले कि भाई आप दुखी हैं, मैं तो चाहता हूँ आपका दुख मिटाना, लेकिन मेरे पास ना पैसा नहीं या समय नहीं, फिर भी ऐसा करो भगवान करे आपका दुख मिटे। दूसरों के दुख मिटाने का जो सुख मिलेगा वो अपना सुख भोगने का सुख में इतना मजा नहीं, अथवा दूसरे को सुखी करने में, चाहे गाना गा के चाहे ऐसा करके। गाने वाला है तो उसके साथ गाने गाने लग जाओ, पहलवान है तो पहलवानी की बात करने लग जाओ, नेता है तो नेतागिरी की युक्ति बता के उसको सुखी करो। बापू ने चुनाव का तरीका बता दिया, नीचे से ऊपर बुला दिया, अब ऊपर बिठाने की चिंता बापू जी की रहेगी। अटल बिहारी उस समय सुखी हो गए। जो जैसा अधिकारी है, जिस बात के लिए आया यथा योग्य उसकी बात पूर्ति करो, अथवा उसको मंगल हो ऐसा मोड़ करो, आप सुखी रहे। अपना सुखी होने की कोशिश ना करो, दूसरे के दुख मिटाओ और दूसरे को सुखी करो, आप सुखी रहेंगे। दुखी होना हो तो दूसरा जाए बाढ़ में, मैं सुखी रहूं मैं सुखी रहूं, दुखी रहेगा। प्रश्न गहरे थे, उत्तर भी फटाक से दे रहा हूं। गधा जोरों से रहका, सूफी फकीर ने अपने मुर्शिदों से अपने छेल चपाटे अपन बोलते वो मुर्शिद बोले गधा क्यों रहका बोलो, और गधा कब रेंकता है। तो उसके शागिर्द एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फकीर ने कहा चलो तुमको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। गधा रेंकता है दो बातों पर, एक तो जब भूख लगी होती है, मजे का मिला है अब तो चाहता है तब रेंकता है, और एक जब उसकी हवस होती है गधी से सुख लेने की तब रेंकता। लेकिन इंसान तो गधे से भी गया, ऐसे ही बोलता रहता है। वो तो इन दो वक्तों में बोलता है, वो ऐसे ही रहता है।
सूफी फकीर ने अपने मुर्शिदों को बताया, अपने शागिर्दों को बताया, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये है वो है। कुछ भी पाकर, कुछ भी भोग कर, किसी स्थिति को बनाकर सुखी होने की जो इच्छा है वो आदमी दुखी रहेगा। सुखी रहना है तो संतुष्ट सततम योगी, अपने साथ मेल मिलाप रखे, अपने यार के साथ, अपने गुरु के साथ। संतुष्ट सततम योगी कृष्ण बोलते। थोड़ी देर के लिए संतुष्ट नहीं, थोड़ी देर के लिए सुखी नहीं। अच्छा, तो सभी थोड़ी देर के लिए सुखी दुखी होते रहते। वास्तव में थोड़ी देर के लिए जो सुखी है सुखी नहीं है, दुख का रूपांतरण है। दुख ने जगह बदली है, इसलिए सुख का एहसास लगता है। मान लो कंधे पर बोझा है लकड़ी का, दुखी है, सिर पर बोझा है, दुखी है, बोझा हटा के कंधे पे रखा, बोले हाश, सुख मिला। फिर वो कंधा था का तो दूसरे कंधे पे रखा, बोले हाश, सुख मिला। बोझा पटका, बेचा, पैसे मिले, हाश, सुख मिला। सुख नहीं मिला, दुख बदला। उन पैसों से आटा दाल ये वो लाए, पौवा बहुआ जो भी कुछ, चिलम फिलम, हाश, सुख मिला। सुख नहीं मिला, दुख बदला है। फिर सुबह लोटा लेके जाएगा, खाली होगा, हाश। उस समय भी सुख मिलता है खाली होने का भी, पेट में कचरा हो, खाली हो। फिर लकड़ियां करने जाएगा, वही हाल हुआ, बाबा था हूं आर तखाऊं। दुख ने गलियारे बदले, सड़कें बदली। सच्चा सुख एक बार मिल जाए तो उसको दुख हो नहीं सकता, टिक नहीं सकता, आ नहीं सकता, रुक नहीं सकता। सच्चा सुख मिलता है पंच भौतिक शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर, इसको बोलते हैं अष्टधा प्रकृति। इस अष्टधा प्रकृति से मैं भिन्न हूं, ऐसा जो अनुभव कर लेता है वो सुख दुख से पार हो जाता है। उसे फिर भगवान भी नहीं चाहिए। भगवान का अनुभव उसका अनुभव हो जाता है, भगवान का आनंद उसका आनंद होता है, भगवान का अस्तित्व उसका अस्तित्व हो जाता है। हे राम जी, वो साक्षात नारायण का स्वरूप है, साक्षात वो विष्णु रूप है। गीता में भगवान ने कहा, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये कृपा करके मानव जात पर, अपनी अनुभूति में मानव जात को पहुंचाने का उपदेश दिया कृष्ण ने। भूमि माना पृथ्वी, रापो माना पानी, अनल माना अग्नि, वायु, खम माना आकाश, ये पांच, मन, बुद्धि और अहंकार, ये बदलता है। रेवा बदलता है, रेवा चंद बदलता है, रेवा भैया बदलता है, रेवा सेठ बदलता है, लेकिन इस बदलाव को जानने वाला वो न रेवा है न बदलता है, माया। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण लाल। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ।
आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।